और वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली करेंसी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो कि 20 लाख के नकली नोट मार्केट में खपा चुका था। क्राइम ब्रांच की माने तो स्टैम्प पेपर के कागज का इस्तेमाल करके शातिर गिरोह 500 रुपए के नकली नोट बनाता था और बाजार में खपाता था। गिरोह के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से नकली नोट छापकर बाजार में खपा रहा था, जिससे कि अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 नकली नोट बनाने वाले गिरोह को दबोच लिया है। देख सकते हैं तीनों ये आरोपी हैं और जाहिर है ये पिछले कई महीनों से लगातार 500 रुपए के नोट स्टाम्प पेपर्स के कागज का इस्तेमाल करते हुए बना रहे थे और इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसके बाद से इनको दबोचा गया है। और पुलिस अधिकारियों की माने तो ये पिछले लगभग 7-8 महीने से इस कारगुजारी को अंजाम दे रहे थे। आलम यह था कि असली नोट और इनके बनाए नोट में डिफरेंस कर पाना काफी मुश्किल काम था। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से इसमें से रवि नाम का जो शख्स है वो इस 10 और 20 के नोट को बना रहा था, जबकि 500 के नोट ये लगातार पिछले कुछ महीनों से बना रहे थे। फिलहाल ये देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में है और इनको इनके सही ठिकाने यानी कि जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने रैकेट के पास से हाई क्वालिटी के नकली नोट, प्रिंटिंग मशीनें, कागज और अन्य सामग्री बरामद की है। इस रैकेट का जाल दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जाहिर है विक्रम सिंह जी जो डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच के, मेरे साथ हैं। सर, क्या मामला है और कैसे इन लोगों को दबोचा आप लोगों ने? देखिए, क्राइम ब्रांच की जो सेंट्रल रेंज की टीम है उसको पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग हैं जो कि फेक इंडियन करेंसी नोट है उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। हमारी टीम ने एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में काफ़ी टाइम 5-6 से लगातार इस पे काम कर रहे थे। उसके बाद काम करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है, जिनका नाम है राकेश अरोड़ा और रवि अरोड़ा और विवेक कुमार मौर्य। ये इन तीनों से 3,24,000 की जो फेक इंडियन FICN है वो रिकवर करी है और काफ़ी इक्विपमेंट, प्रिंटिंग इक्विपमेंट और अदर जो आइटम्स है जिनको यूज करते थे FICN के बनाने के लिए, वो रिकवर किए हैं। ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और कब से इस कारनामे को अंजाम दे रहे थे? देखिए, इनमें जो मेन मास्टरमाइंड है रवि अरोड़ा, वो पूरा इसको फंडिंग कर रहा था और जो नोट्स बनाता है उसका नाम विवेक कुमार मौर्य है, जो कि पहले भी FICN के केस में बंद हुआ है, लेकिन जेल से फ्री होने के बाद में उसने ये एक्टिविटी फिर से शुरू करी। रवि अरोड़ा ने उसको प्रोटेक्शन दिया क्योंकि रवि अरोड़ा उससे जेल में मिला और एक केस में ये लोग साथ में बंद भी रहे। उसमें काम करते हुए उसके बाद इन्होंने राकेश अरोड़ा को इन्वॉल्व किया, उसको इन्होंने नोट दिए कि आप इसको मार्केट में चलाओ, तो उसके बाद इनके नोट चल रहे थे। इवन इनसे हमने बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बहुत सारी चीज़ें इनसे रिकवर करी है। आपसे आखिरी सवाल सर, कि असली नोट जो था और इनकी नोट में क्या अंतर था, कैसे बनाते थे और कब से बना के इस सर्कुलेट करते थे? देखिए, असली नोट और इनका जो नोट है, इनका नोट में पूरा डिफरेंस है, क्योंकि असली नोट में आप देखेंगे कि एक फॉइल होती है, एल्युमिनियम फॉइल, उसमें चमकते, उस पर इंडिया भी लिखा रहता है। इनके में नहीं होता था वो। प्लस जो महात्मा गांधी जी का जो फोटो होता है वो भी इनके में क्लियर नहीं आता है लेकिन उतना क्लियर है नहीं। तो एक हिसाब से और दूसरे फीचर्स को ये प्रिंट करते हैं नोट को, तो प्रिंट के वो फीचर जो कि एक नोट में अलग से होते हैं उनको ये लोग नहीं ला सकते उस पर। तो इस तरीके से, लेकिन ये कि पेपर भी ये लोग जो यूज कर रहे थे वो एक जनरल पेपर था, जिसका जो स्टाम्प पेपर होता है 20 रुपए का, उसको, क्योंकि वो काफी हद तक मैच करता है। थैंक यू सो मच सर बातचीत के लिए। जाहिर है 500 के नोट स्टाम्प पेपर पे छापे जाते थे, पिछले कई महीनों से छापे जाते थे, जिसका भंडाफोड़ क्राइम ब्रांच ने किया है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 20 लाख से ऊपर की रकम बाजार में खपाने की बात स्वीकार की है। 2 आरोपी पहले भी नकली नोट छापने के मामले में जेल जा चुके हैं।